हे गाइस, इन्फिनिटी न्यूज़ के 5th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। आज भी मेरे लिए आपके लिए डीसी और मार्वल की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। तो यार सबसे पहले आज शुरू करते हैं, हमेशा से तो मार्वल से ही शुरू करते हैं ना, लेकिन आज डीसी से शुरू करते हैं। और जेम्स गन ने यहाँ पे ऑफिशियली उन सारे र्यूमर्स पे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है, जहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे हेनरी कैविल ने सुपरमैन के लिए एक नई डील यहाँ पे वार्नर ब्रोस के साथ या फिर डिस्कवरी के साथ साइन की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है और मेरे अलावा और मेरे सीईओ के अलावा अभी कोई भी नहीं जानता कि डीसी में क्या हो रहा है और किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर नहीं मिला रहा है। तो ऐसे रूमर्स फैलाना बंद करो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आ रही है फ्लैश मूवी से, जहाँ पे इस मूवी के एडिटर ने ये कहा है कि एक्चुअली में फ्लैश मूवी के मल्टीपल डिलेज या फिर मल्टीपल टाइम जो है डिले होने का एक रीजन है, वो है यहाँ पे हमें एक नई कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स, मतलब एक ही कैरेक्टर होगा लेकिन उसको उसके डबल रोज को यहाँ पे कैमरा पे रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके एक्शंस को सही तरीके से कैप्चर करने के लिए हमें ये टाइम लग रहा है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ्लैश मूवी में हमें एक से ज्यादा एजरा मिलर के वर्जन है जो है फ्लैशेस के देखने को मिलेंगे, जिसके इंटरेक्शंस को, माइक्रो एक्सप्रेशंस को यहाँ पे जो है एक नई कैमरा टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं। और मेकर्स पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि किसी भी मूवी में ऐसे टाइप का कैमरा वर्क अभी तक यूज नहीं किया गया है और प्रॉब्ली जो है यहाँ पे वेट जो है वो वर्थ होगा। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर के बारे में। सबसे पहले अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताऊं ना तो इसने ऑफिशियली ग्लोबली 600 मिलियन प्लस यूएस डॉलर्स का बिजनेस कर लिया है। और बाकी की डिटेल्ड रिपोर्ट में आपको जो है ट्यूसडे को अपने ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बताऊंगा, जहां पे हम इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे सबसे एक तगड़ी अपडेट निकल के आ रही है इसके ओटीटी रिलीज डेट से। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने इस मूवी को नहीं देखा है या हम इस मूवी को जो है यहाँ पे ओटीटी पे देखना पसंद करेंगे, तो यार आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के एंड तक भी शायद से पॉसिबली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे या फिर डिज्नी प्लस के प्लेटफॉर्म पे नहीं आने वाली है, बल्कि इसके सक्सेसफुल रन को देखते हुए सबसे पहले तो यार पहले 45 डेज का जो मिनिमम थिएट्रिकल रन होता है एक मूवी का, उसको रूल को कंप्लीट करेगी। और उसके बाद जो है मेकर्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे ये मूवी थिएटर्स में लगी रहे, क्योंकि मेकर्स को इस वक्त तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है जिस टाइप के रॉकेट स्काइंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कर रही है। मान सकते हो कि एंट-मैन द वास्प क्वांटमेनिया के रिलीज डेट के आसपास ये मूवी जो है हमें डिज्नी प्लस पे आती हुई दिखाई दे सकती है या फिर जनवरी के लास्ट क्वार्टर में ही आ सकती है मूवी। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसी मूवी के दमदार विलन के ऊपर, यानी कि नेमर के ऊपर, जिसने फैंस के दिल का मेला लूट दिया था वकांडा फॉर एवर में अपने रोल से। लेकिन यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एक बैड अपडेट है कि मार्वल स्टूडियोज कोई भी स्टैंड अलोन मूवी या जो स्पिन ऑफ मूवी नेमर के ऊपर अभी नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके भी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स साला अभी जो है यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास पड़े हुए हैं, जिस तरीके से हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स यहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज के पास पड़े हुए थे। लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि जून 2023 में जैसे ही हल्क के राइट्स यहाँ पे वापस मिल जाएंगे मार्वल स्टूडियोज को, तो वैसे ही शायद से हो सकता है कि नेमर की भी डील यहाँ पे कट कर सकता है यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ मार्वल, जहाँ पे ये शायद क्लॉज हो कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को देनी पड़े। लेकिन ऐसा हाईली अनलाइकली होने वाला है कि यूनिवर्सल स्टूडियोज ऐसा करेगा या फिर जो है मार्वल के साथ पार्टनरशिप करके नेमर की मूवी को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यार कहा जा रहा था कि नेमर को के ऊपर इसीलिए कम मर्चेंडाइज या फिर काफ़ी ज़्यादा लेगो सेट्स या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्शन फिगर इसीलिए नहीं बने मार्केटिंग कैंपेन के दौरान जब वकांडा फॉर एवर यहाँ पे रिलीज होने वाली थी, वो इसीलिए था क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो है इसकी परमिशन उनको यूनिवर्सल स्टूडियो से लेनी पड़ती। सो गाइस देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे केविन फाइगी ने जो कहा था ना कि नेमर की स्पिन ऑफ मूवीज पे बात पे डिपेंड करेगी कि वकांडा फॉर एवर कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अब मूवी तो सक्सेसफुल है, बॉक्स ऑफिस पे हिट और ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन क्या इसका स्टैंड अलोन या फिर क्या इसका हाल हमें हल्क की मूवीज़ की तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा एमसीयू में, जो कि यहाँ पे 2008 से बनी हुई नहीं है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपके बारे में इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गाइज अब चलते हैं यहाँ पे डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे और विंसेंट डिओनोफ्रियो, जो कि यहाँ पे स्पॉट किए गए थे यूटा के फैन एक्स 2022 के इवेंट में, जहाँ पे एक मल्टीपल इंटरव्यू सेशन में यहाँ पे उसने मीडिया से बहुत सारा इंटरेक्शन किया। और जब उनसे ये पूछा गया कि यार डेयरडेविल बॉर्न अगेन का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बताया कि फैंस को कोई भी आइडिया नहीं है कि अभी कितना ज़्यादा खतरनाक ये सीरीज़ होने वाली है। और जब ये सीरीज़ आएगी ना, मार्वल फैंस किसी और मार्वल प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उनकी सारी डिबेट और सारी चर्चा इस बात के ऊपर होगी कि अगले एपिसोड में जो है डेयरडेविल में क्या होने वाला है। और हाँ, यहाँ पे जब उनसे ये भी पूछा गया कि एक्चुअली में किंगपिन या फिर विल्सन फिस्क का फ्यूचर एमसीयू में किस तरीके से प्रोग्रेस करने वाला है, तो उन्होंने कहा कि सबको पता है कि यार एक ही एंड गोल है, जिसके ऊपर एक फैन ने यहाँ पे चिल्लाया स्पाइडरमैन, तो उन्होंने कहा हाँ वही जो तुमने इस फैन को कहते हुए सुना
ना वही मेरा फाइनल एंड गोल है यहाँ पे एमसीयू में काम करने को लेके किंगपिन के कैरेक्टर के साथ। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्विंटन टैरेंटिनो की, जो कि एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और उन्होंने मार्वल के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज कर दी है, जहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर थॉर को यहाँ पे कॉल आउट किया और उन्होंने कहा कि यार क्रिस हेम्सवर्थ कोई भी हीरो वीरो नहीं है, उसको अगर हीरो किसी ने बनाया है तो यहाँ पे मार्वल की मूवी जो है, मार्वल में काम कर रहे एक्टर्स को या फिर उन मूवीज में काम कर रहे एक्टर्स को जो है स्टार बनाती है, जो कि बात सच भी है। लेकिन उन्हें पर्टिकुलरली कहा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ को ले लो, क्रिस हेम्सवर्थ जो है मार्वल की मूवीज का हीरो नहीं है, बल्कि यहाँ पे वो मूवीज उसको हीरो बनाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे कैरेक्टर्स फैंस के बीच में इतने ज्यादा फैन फेवरेट है या फिर फेमस है कि इनकी वजह से यहाँ पे एक्टर्स को भी फेम मिलती है। वेल गाइस, क्या आप यहाँ पे क्विंटन टैरेंटिनो के स्टेटमेंट से एग्री करते हो या फिर जो है इत्तेफाक रखते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे ब्लेड मूवी से, जिसके रिलेटेड एक फाइनली एक खुशखबरी ये आ चुकी है कि यन डमेनिज जो है यहाँ पे जो लवक्राफ्ट कंट्री के डायरेक्टर है, वो यहाँ पे ब्लेड मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन एक और तगड़ी अपडेट इस मूवी के बारे में ये निकल के आई है कि एक्चुअली में मार्वल प्लान कर रहा है कि ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा डार्क मूवी या फिर जो है मार्वल की डार्केस्ट मूवी, आर रेटेड मूवीज में से एक जो है वो ब्लेड को बनाने वाले। यहाँ पे द मार्वल्स मूवी की तरफ से भी हमें एक प्रोमो आर्ट लीक होता हुआ नजर आया, जिसके साथ साथ हमें ब्री लार्सन, इसके अलावा ईमान विलानी और यहाँ पे टेनेरा पैरिस की एक बैक स्टेज फोटो भी आ रही है। शायद से वो यहाँ पे द मार्वल्स के लिए जो यहाँ पे फीचरेट्स या फिर कुछ एडवर्टाइजिंग प्रोमोज है वो शूट कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ जल्द ही हमें इस मूवी के प्रोमो या फिर टीजर से भी नजर आने वाला है। हाँ गाइस, रॉक ने एक और चीज यहाँ पे सुपरमैन और वार्नर ब्रोस के बारे में यहाँ पे रिवील करी है, जो कि मैं भूल गया था इनिशियली, कि यहाँ पे वार्नर ब्रोस एक के बाद एक एक्सक्यूज दे रहा था यहाँ पे हेनरी कैविल को वापस ना लाने के लिए, और उनका अल्टीमेट गोल यही था कि ना हुक ना बाई क्रुक जो है उनको यहाँ पे किसी भी तरीके से हेनरी कैविल वापस नहीं चाहिए थे डीसी में एज अ सुपरमैन। पता नहीं यार कौन सा ऐसा पर्सनल ग्रज वो यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल चीजें थी यहाँ पे हेनरी कैविल के साथ, जो कि नहीं चाहते थे कि यहाँ पे वो सुपरमैन के रोल के लिए वापस आए। तो इतना कंफ्यूजन यार किसी सुपर हीरो कैरेक्टर के रिलेटेड मैंने तो कभी नहीं देखा है। और यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे क्रिस मिलर जो कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के भी डायरेक्टर है, उन्होंने रिगार्डिंग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की अपीयरेंस को लेके ये कहा है कि क्या हमें वो यहाँ पे उस एनिमेटेड सीरीज में दिखने वाले हैं। तो उन्होंने कहा यार स्पाइडर वर्स में सब कुछ चीजें पॉसिबल है, तो हो सकता है कि क्या पता टॉम हॉलैंड भी हमें वहां पे दिखी जाए, लेकिन फैंस को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, इको सीरीज के बारे में जहाँ पे हमें विल्सन फिस्क की एक डॉटर के तौर पे नजर आने वाली है इको, वहां पे जो है कुछ बिहाइंड द सीन्स इशू हुए हैं, जिसकी वजह से ये सीरीज जो है डिले हो सकती है, और ऐसे ये तगड़े खतरनाक प्रॉब्लम्स है जो बिहाइंड द सीन्स हुए हैं। पता नहीं यार क्या हुआ है ऐसा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी तगड़ी रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या ये तो कंफर्म नहीं हो पाए, लेकिन हो सकता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से इस सीरीज को जो है यहाँ पे डिले भी कर दिया जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे CCPX का इवेंट जो कि इसी थर्सडे को होने वाला है, यानी कि कॉमिक कॉन पैनल, जिसमें यहाँ पे एंटमैन 3 की पूरी कास्ट होगी, पैटन रीड होंगे, पॉल रड होंगे, केविन फाइगी होंगे, और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोनी की तरफ से यहाँ पे एमी पैस्कल या फिर जो है सोनी के प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं स्पाइडरमैन की नए ट्रिलॉजीज वाली लाइनअप को। लेकिन यार उसके अलावा कोई बड़ी मेजर यहाँ पे अनाउंसमेंट की उम्मीद मत रखना, और सरप्राइज मत होना कि अगर हमें स्पाइडरमैन की तरफ से कुछ भी ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे स्पाइडरमैन के रिगार्डिंग सोनी और मार्वल दोनों ही पता नहीं यार इतना ज्यादा सीक्रेटिव क्यों हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन की तरफ से कुछ अच्छी अपडेट या फिर स्पाइडरमैन मूवीज की रिलीज डेट भी हमें अनाउंस होती हुई दिखाई देगी। प्लस यहाँ पे जोनाथन मेजर्स ने ये भी टीज करा है कि हमें बहुत सारे और वेरिएंट्स एमसीयू में, लॉट ऑफ वेरिएंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एमसीयू में कैंग के रिलेटेड, जो कि अभी हमें नहीं दिखाए गए हैं, जिससे यहाँ पे शायद वो ये टीज करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स जो है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर जो है एंटमैन 3 में भी देखने को मिल सकती है। प्लस यहाँ पे एक और चीज जो यहाँ पे रिवील करी जा चुकी है एंटमैन द वॉस्प क्वांटमैनिया के डायरेक्टर यहाँ पे पैटन रीड की तरफ से, कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट या फिर एक क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ शायद से जो है बहुत ही बड़ा इंपैक्ट एंटमैन 3 का पड़ता हुआ नजर आएगा हमें एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी पे। यानी कि यार सीधा जो ट्रांजिशन है ना यहाँ पे, किस तरीके से एमसीयू सीधा जाएगा एवेंजर्स की फाइनलिटी, एवेंजर्स 5 वाली मूवी में सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रोग्रेस करेंगे। उसमें सबसे बड़ा हाथ या फिर सबसे बड़ा छोटा वाला हाथ जो है वो हमारे एंटमैन या फिर स्कॉट लैंग का या फिर स्पाइडरमैन का होने वाला है। सो गाइस, आपके इस बारे में क्या थॉट्स है? क्या आपको ये इन्फिनिटी न्यूज़ का एपिसोड पसंद आया? सारी चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ यार, स्पैम करो कमेंट सेक्शन को, तभी तो भाई की वैल्यू बढ़ेगी यार। तो गाइस, अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं हूं अमान, आप देख रहे थे इन्फिनिटी न्यूज़ ओनली ऑन सुपर मार्वल।